शहर के एक कॉलोनी में एक बुजुर्ग कपल अंकल और आंटी रहते थे। वह कॉलोनी अभी जल्द ही बनी थी, इसलिए उसमें 4 से 5 घर बसे हुए थे। इनका बेटा इन्हें छोड़कर अपने पत्नी के साथ विदेश में रहता था, क्योंकि उसकी पत्नी ये नहीं चाहती थी कि वह घर पर रहकर अपने सास ससुर की मदद करे। ये बुजुर्ग अंकल और आंटी जिस कॉलोनी में रहते थे, उन्हें हमेशा से यह डर रहता था कि कहीं कोई घटना ना हो जाए, इसलिए वे ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन उनका यह रूटीन था कि वह हर सुबह सूरज निकलने के बाद टहलने के लिए जाते थे। एक दिन दोनों रोज़ की तरह ही सुबह को टहलने निकले थे। उन्होंने देखा कि एक लड़का तेज़ी से साइकिल चलाता हुआ जा रहा है और उस साइकिल के पीछे एक फावड़ा बंधा हुआ था। लेकिन उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिए और चले गए। दूसरे दिन उसी समय फिर से वह लड़का दिखा और उसी तरह तेज़ी से साइकिल चलाता जा रहा था। इसी तरह तीसरे और चौथे दिन भी वह लड़का दिखा। 5वें दिन आंटी जी ने अंकल जी से पूछा कि ये लड़का हर रोज़ सुबह इसी समय तेज़ी से साइकिल चलाते हुए जाता है। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। कहीं ये लड़का कोई गलत काम करने तो नहीं जा रहा है। लेकिन अंकल जी ने मना कर दिया कि जा रहा होगा कहीं हमसे क्या। परंतु आंटी जी बोली, हमको देखना चाहिए कि हमारे कॉलोनी में कोई गड़बड़ तो नहीं। अंकल जी बोले, ठीक है, अगले दिन हम इस लड़के का पीछा करेंगे और देखेंगे कि ये जा कहाँ रहा है। अगले दिन सुबह को फिर से वो लड़का तेज़ी से साइकिल चलाता निकला। उनके पीछे अंकल और आंटी जी भी गई। उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर जाने के बाद वह लड़का एक पेड़ के पास साइकिल खड़ी कर दी। उसी पेड़ के पास थोड़ी सी खाली ज़मीन पड़ी थी और उसे वो खोदने लगा। अंकल और आंटी जी कुछ देर तक देखते रहे कि यह लड़का क्या कर रहा है, लेकिन लड़का ज़मीन खोदे जा रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने लड़के से पूछा कि आप ये ज़मीन क्यों खोद रहे हो। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा कि अंकल जी, मैं आप दोनों को रोज़ देखता हूँ, लेकिन आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ ज़मीन इसलिए खोद रहा हूँ कि मेरी नई नौकरी लगी है। अंकल ने पूछा, कहाँ नौकरी लगी है? ऐसा कौन सा काम है जिसमें ज़मीन खोदनी है? लड़के ने कहा, मैं बड़े दिन से बेरोज़गार था। फाइनली मुझे फार्म हाउस में काम मिला है और उन्हें ऐसे लड़के की ज़रूरत है कि जिस काम करने का अनुभव हो, और मेरे पास कोई भी अनुभव नहीं है। इसलिए मैं रोज़ यहाँ फावड़ा लेकर आता हूँ और ज़मीन खोदने की प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि जैसे ही नौकरी पर काम शुरू हो उसमें हमें निकाल ना दिया जाए। इसलिए रोज़ाना मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। उस लड़के की बात सुनने के बाद अंकल और आंटी जी ने लड़के को आशीर्वाद दिया और बोला, बहुत ही बढ़िया बात है, प्रयास ही ज़िंदगी में सब कुछ है। यह छोटी सी कहानी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। तो अगर हमें सक्सेस होना है तो सक्सेस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें लगातार मेहनत, कोशिश और प्रयास करनी होगी, तभी हम जीवन में सफल होंगे। खुद को पहचानो। एक जंगल में एक कौवा रहता था। वह बड़ा ही खुश और मस्ती में रहता, पर एक बार उसे जंगल में एक बहुत ही सुंदर पक्षी दिखाई दिया। वह तुरंत उस पक्षी के पास गया। उस पक्षी का रंग सफ़ेद था। कौवे ने इस पक्षी से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है?
पक्षी में हंस कर कहा। हंस कौवा बड़ा खुश हुआ और खुश होकर कहा, यार तुम तो बहुत सुंदर हो और तुम्हारा रंग भी सफ़ेद है, तुम्हें तो ज़िंदगी जीने में बड़ा मज़ा आता होगा। हंस ने कहा, नहीं, मुझसे ज़्यादा भी कोई और सुंदर है। अब कौवा हैरान हो गया और कहा, वो कौन है जो तुमसे भी सुंदर है? हंस ने कहा, तोता। अब कौवा ने वहाँ से तुरंत उड़कर तोते के पास पहुँचा। अब कौवा उसे देखकर हैरान हो गया। तोते के गले लाल रंग और तोता हरे रंग का था। कौवे ने उससे कहा, यार तुम तो बड़े खुश रहते होंगे, तुम इतने शानदार जो दिखते हो। तोता मायूस हुआ और कहा, नहीं, मुझसे भी शानदार और सुंदर तो मोर है। अब कौवा वहाँ से उड़कर मोर को ढूंढने लगा। उसने कई दिनों तक मोर को ढूंढा लेकिन मोर उसे नहीं मिला। लेकिन कुछ दिन बाद उसे पता चला कि मोर शहर में चिड़ियाघर में है। अब कौवा चिड़ियाघर पहुँचा और उसने मोर को देखा कि वह एक बड़े से पिंजरे में बंद है और बहुत से लोग इसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। यह देखकर कौवे को थोड़ी जलन हुई। कौवे में मोर के पास गया और कहा, यार तुम्हारी ज़िंदगी में तो मज़े ही मज़े हैं। मोर उदास हुआ और कहा, किस बात के मज़े? मैं भले ही दिखने में शानदार और सुंदर हूँ, लेकिन मेरी पूरी ज़िंदगी इस बंद पिंजरे में ही गुजरने वाली है। मोर ने कौवे से कहा, यार तुम तो बहुत किस्मत वाले हो, खुले आसमान में जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो और अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी सकते हो। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी में कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना, वरना एक दिन ऐसा ज़रूर होगा कि तुलना करके उसके जैसा तो कर नहीं पाओगे और फिर तुम्हारे पास भी वक्त नहीं होगा खुद का काम कुछ कर पाने की। दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही स्टोरी मोटिवेशनल स्विच कोट्स के लिए आप मोटिवेशन की आग पर आकर देख सकते हैं। जीवन में सफल कैसे बने? गर्मी की छुट्टियों में दादाजी के पास घूमने आया बालक उछलते कूदते दादाजी के पास पहुंचा और बड़े गर्व से बोला कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एक सफल आदमी बनूंगा। क्या आप सफल होने के कुछ उपाय बता सकते हैं? दादाजी, हाँ, मैं सर हिला दिया और बिना कुछ कहे लड़के का हाथ पकड़ा और उसे करीब की पौधशाला ले गए। वहाँ जाकर दादाजी ने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगा दिया और दूसरा पौधा गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया। अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों पौधों में से भविष्य में कौन सा पौधा अधिक सफल होगा? दादाजी ने लड़के से पूछा। लड़का कुछ समय तक सोचते रहा और फिर बोला, घर के अंदर वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा क्योंकि वो हर एक खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाले पौधे को तेज़ धूप, आंधी, पानी और जानवरों से भी खतरा है। दादाजी बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होता है, और वह अखबार उठाकर पढ़ने लगे। दादाजी दोनों पौधों पर ज़्यादा ध्यान देते रहे और समय बीतता गया। 3-4 साल बाद एक बार फिर वह लड़का अपने माता पिता के साथ गांव घूमने आया। तब अपने दादाजी को देखा तो देखते ही बोला, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे सफल होने के कुछ उपाय मांगे थे, पर आपने तो कुछ भी नहीं बताया था।
पर इस बार आपको कुछ बताना ही होगा। दादाजी मुस्कुराए और लड़के को उस जगह ले गए जहां उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। अब वह पौधा एक पेड़ में बदल चुका था। लड़का बोला, देखा दादाजी, मैंने कहा था ना कि ये वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा। दादाजी ने बोला कि अरे पहले बाहर वाले पौधे का हाल तो देख लो। और ये कहते हुए दादाजी लड़के को बाहर ले गए। बाहर एक विशाल पेड़ गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई थी और उसके छांव में खड़े राहगीर आराम से बातें कर रहे थे। अब दादाजी ने पूछा, बताओ कौन सा पौधा ज़्यादा सफल हुआ? लड़का कुछ शर्माते हुए बोला, बाहर वाला। लेकिन ये कैसे संभव है? बाहर तो उसे ना जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, बाहर वाले पौधे को बहुत सी चीज़ों से सामना करना पड़ा, लेकिन समस्या का सामना करने से अपने फायदे भी तो हैं। बाहर वाले पौधे के पास आज़ादी थी कि वह अपनी जड़ें जितनी चाहे उतने फैला अपनी शाखाओं से आसमान को छू ले। और तुम जिस आंधी तूफान से इस पेड़ के लिए मुसीबत समझते थे, उसी आंधी तूफान ने ही इस पेड़ की जड़ों को इतना मजबूत बना दिया कि आज एक छोटा सा आंधी तूफान इस पेड़ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बेटे, अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे अगर तुमने अपने अंदर बैठा लिया तो तुम जिंदगी में जो कुछ भी करोगे उसमें सफल हो जाओगे। उन्होंने बोला कि अगर तुमने जीवन भर सिर्फ अच्छी विकल्पों को ही चुनते रहोगे तो तुम कभी भी उतने सफल नहीं हो पाओगे जितनी तुम्हारी क्षमता है। लेकिन अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। लड़के ने लंबी सांस ली और उस पेड़ की तरफ देखने लगा। वह दादाजी की बातों को समझ चुका था। आज उसे सफलता का एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था कि जीवन में हम जिन रुकावटों को हम जितना बड़ा शत्रु समझते हैं वही हमें मजबूत और जीवन में बहुत ज़्यादा सफल बनाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।